नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है सौरभ सर क्लासेस में। आज हम आईएफएस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस जो एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, इसमें सिलेबस क्या है, इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है एंड व्हाट आर द एलिजिबिलिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन, उसके साथ हम इस एग्जामिनेशन के लिए कैसे आप प्रिपेयर हो सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इंडियन फॉरेन सर्विस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब in Indian civil service. It is under the Group A and Group B civil service. It is one of the central civil service of the executive branch of the Indian government. और the member of जो member होते हैं IFS में, they represent our country in the international territory. The IFS is unlike other civil services as it deals with the Indian external affairs like diplomacy, trade, and cultural relations. तो एक आईएफएस ऑफिसर जो है वो गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन मैनेजमेंट एंड फॉरेन जो मिशंस होते हैं इंडिया के, इन सबको मैनेज करने का काम करती है एक आईएफएस ऑफिसर। एंड इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब फॉर इंडियन सिविल सर्विस। आइए अब जान लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहले तो इसका जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है, एक कैंडिडेट को इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो नेपाल या भूटान कंट्री से है तो उन्हें 1962 की फर्स्ट जनवरी जनवरी से पहले इंडिया में परमानेंटली सेटल होने के लिए जो आए थे वो इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो माइग्रेंट्स है फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज लाइक केनिया, युगांडा, तांजानिया, इथियोपिया, वियतनाम, इन सब कंट्रीज में से भी जो जो 1962 के फर्स्ट जनवरी से पहले सेटल होने के लिए इंडिया में परमानेंटली आए थे, वो इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। अब जान लेते हैं क्या एजुकेशनल मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए ज़रूरी है। कैंडिडेट शुड होल्ड अ डिग्री फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया and with the equivalent skills like decision making ability, good communication skills, excellent knowledge about foreign nations and current affairs, leadership ability with good analytical ability। ये सब जो ज़रूरी ज़रूरी जो एक स्किल्स है ये होना बहुत ज़रूरी है एक आईएफएस ऑफिसर में। Minimum age criteria is 21 years and maximum is 30 years as on 1st August in the year of examination। मतलब जिस साल एग्जामिनेशन होने वाला है उस साल की 1 अगस्त में मिनिमम जो एज है एक कैंडिडेट का वो 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो है 30 ईयर्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशंस है फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स लाइक SC, ST, OBC एंड फॉर एक्स सर्विसमैन, डिफेंस पर्सनल एंड फॉर deaf and mute peoples there are also age relaxation। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम जो मैक्सिमम अटेम्प्ट है वो 7 रखा हुआ है। फॉर SC ST कैंडिडेट्स देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शंस
like there is no such restrictions on the number of attempts, and for OBC candidates the restrictions is 9. आइए आप इस एग्जामिनेशन की एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। ये एग्जामिनेशन दो सेक्शंस में होती है, एक है प्री, एक है मेंस। पहले प्री एग्जामिनेशन होता है, इट इज़ अ 400 मार्क्स पेपर जो सी सैट मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट इज़ ये जो पेपर है ये हर एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ये पेपर रहता है। The pre consists of two papers of 200 marks and both the questions paper are of the MCQ type. And इस पेपर के लिए हर एक पेपर के लिए आपको 2 घंटे टाइम मिलेगा। The questions paper will be on both Hindi and English language, and जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है ये इस पेपर में मेन चेक किया जाता है। तो प्री पेपर जो है वो सी सेट नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ MCQ टाइप पेपर एंड देयर आर 2 पेपर इन द प्री, ईच ऑफ 200 मार्क्स। Both the questions paper are of objective type and each paper consists of 2 hours. The paper are in both Hindi and English language. However, question paper related to English language comprehension skills would be provided only in English. Blind candidates के लिए 20 minutes extra time दिया जाता है। For blind candidates, there would be allowed an extra 20 minutes of time for each paper. और अब जो मेंस का पेपर है इसमें टोटल मार्क्स 2025 होता है, और मेंस का जो पेपर है वो कैसे डिवाइडेड है ये हम अब देखेंगे। मेन का जो पहला 2 पेपर होता है वो है पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए में 300 एंड पेपर बी में भी 300 मार्क्स होता है। पेपर ए जो है इसका सब्जेक्ट है वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8 लैंग्वेज में इंक्लूडेड है। और पेपर बी जो है वो है इंग्लिश। Now the next portion is divided into 7 papers. तो जो पहला पेपर है इसमें रहता है ऐसे, पेपर 2 इज ऑफ जनरल स्टडीज एंड जनरल स्टडीज 1 पेपर में इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी ये सब रहता है। पेपर 3 में रहता है जनरल स्टडीज 2, इट इज़ कॉन्सिस्ट ऑफ गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिसी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटी। पेपर 4 जो है वो जनरल स्टडीज़ 3 के नाम से जाना जाता है, और इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब होता है। एंड पेपर 4 जो है वो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के ऊपर है। पेपर 5 हो गया जनरल स्टडीज 4 एंड पेपर 6 इज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है एंड पेपर 7 इज ऑल्सो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में टोटल 26 सब्जेक्ट्स रखा गया है, जिसमें केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, एग्रीकल्चरल, एंथ्रोपोलॉजी, बोटनी, सिविल, जियोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, लॉ, स्टैट्स ये सब पेपर्स रहते हैं, और भी कई सारे पेपर है। टोटल 26 पेपर्स है। और IFS की जो सेकेंड पोर्शन है उसमें हर एक पेपर में मतलब पेपर 1 टू पेपर 7 हर एक पेपर का जो मार्क्स है वो है 250
पेपर ए और पेपर बी में 300 मार्क्स रहता है, ईच पेपर कॉन्सिस्ट ऑफ 300 मार्क्स। तो जो सब टोटल है वो है 1750, और पर्सनैलिटी टेस्ट में मतलब इंटरव्यू में 275 मार्क्स रहता है, और जो ग्रैंड टोटल है वो है आपका 2025। आईएफएस प्री का जो सिलेबस है, मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2, जो प्री में 2 पेपर रहता है, उसमें जो सी सेट है मतलब जनरल स्टडीज पेपर 2, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है 33%। पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस रहता है, टोटल नंबर इज 200, एंड आपको इसके लिए 120 मिनट्स दिया जाता है। इन पेपर 2 देयर इज 80 क्वेश्चंस एंड द टोटल मार्क्स इज 200, एंड इट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज ऑल्सो 120 मिनट्स। तो पेपर जो मतलब प्री का जो पेपर है, इसमें 180 क्वेश्चंस टोटल रहता है, टोटल मार्क्स है 400, एंड ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन इज 240 मिनट। अब जान लेते हैं कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है। पेपर 1 में जो जो पोर्शंस आपको पढ़ना है, उसमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा, एंड जनरल साइंस। पेपर 2 का जो सिलेबस है, it is divided into comprehension, interpersonal skills including communication skills, logical reasoning and analytical ability। अ, मतलब ये जो एप्टीट्यूड पेपर है, पेपर 2, जिसमें 33% मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं, उसमें कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी विद डेटा इंटरप्रेशन, जो जिसका लेवल है क्लास 10, एंड विथ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, जिसका भी जो पेपर का लेवल है वो है क्लास 10। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये सी सेट का पेपर है, इसमें मिनिमम मार्क्स आपको 33% लाने हैं। इन दी IFS मेन पेपर्स देयर आर टू पोर्शंस, दैट इज पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए हैज़ इंडियन लैंग्वेज, मतलब 8 जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल लैंग्वेजेस है, उनमें से कुछ लैंग्वेज आपको चूज करना है। एंड इन पेपर बी, जो पेपर बी का सिलेबस है, इट इज डिवाइडेड इनटू कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, प्रेसिस राइटिंग, यूसेज एंड वोकैब। पेपर 1 में आपको ऐसे एक ऐसे दिया जाता है, डिफरेंट करेंट टॉपिक्स पे आपको ऐसे दिया जाएगा, और काफ़ी डेप्थ में आपको इसको लिखना है। तो इसके लिए बहुत नॉलेज आपको गैदर करना पड़ेगा करेंट टॉपिक्स के ऊपर। हर एक करेंट टॉपिक्स को आपको अच्छी तरह से एनालाइज करके आपको प्रिपेयर होना है इस पेपर को करने के लिए। नाउ फॉर जनरल स्टडीज 1, इट कॉन्सिस्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज, कल्चर, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशल इशूज़। और इसका जो सिलेबस है ये बहुत ही वास्ट है, आप देख ही सकते हैं। तो इसका जो सिलेबस है ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पड़ता है। दैट इज इंडियन कल्चर विल कवर द मेन फीचर ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम ओल्ड टू प्रेजेंट टाइम्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री from about the middle of the 18th century until the present, significant event, personalities, issues, the freedom struggle, post independence, consolidation and restructuring within the country। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आप देख सकते हैं। ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो।
इन जीएस पेपर टू में जो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके ऊपर डिवाइडेड है। Functions and duties of Union and the states, issues and challenges of the federal structure, bilateral, region and global grouping and agreement involving India and affecting Indian interest, effect of policies and politics of development and developing countries on India's interest, Indian diaspora, important international institutions, agencies, their role, structure and mandate, etc. ऐसे पेपर टू में सिलेबस डिवाइडेड है। काफ़ी वास्ट सिलेबस है, आपको बहुत फास्ट सिलेबस है, आपको बहुत अच्छी तरीके से इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेपर 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर डिवाइडेड है सिलेबस। और इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, गवर्नमेंट बजटिंग, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज, इसके ऊपर सिलेबस डिवाइडेड है। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 4 है, उसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर, मोरल, पॉलिटिक्स। इन सब के लिए आपको बहुत सारे बुक्स भी मिल जाएंगे। उसमें सिविल सर्विस का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छी तरीके से कवर किया रहता है। आप उन बुक्स को भी देख सकते हो और आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि बुक अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको अच्छे बुक्स फॉलो ज़रूर करना चाहिए। आइए अब देख लेते हैं कि हम इस एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। हम जानते हैं कि हर साल करीब 5 से 10 लाख लोग इस एग्जामिनेशन में जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, पर सिर्फ 1% जो स्टूडेंट्स है वो ही सिर्फ इस एग्जामिनेशन को जो है क्रैक कर पाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस एग्जामिनेशन में जो हार्डनेस लेवल है, काफ़ी सख्त क्वेश्चंस आते हैं एंड कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए इस एग्जामिनेशन का जो नेचर है, पहले आपको इसका नेचर जो है वो अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। और इसमें जो रोल आपको मिलेगा, मतलब एग्जामिनेशन के क्रैक करने के बाद आप जिस रोल पे ज्वाइन करोगे जॉब के लिए, तो ये बहुत ही एक बड़ा रोल है एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। बिकम फैमिलियर विद द सिलेबस। एग्जामिनेशन की जो सिलेबस है वो अच्छी तरीके से आप देख लीजिए और सिलेबस के मुताबिक अपने जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स है उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। और एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए, आपको थॉरोली वो बुक्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप जिस भी साल में इस एग्जामिनेशन को देना चाहोगे तो बहुत पहले से ही उसका प्रिपरेशन आपको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1-2 महीने का प्रिपरेशन से क्रैक करने वाला एग्ज़ाम नहीं है। तो एग्जामिनर्स जो है ये काफ़ी ऐसे भी होते हैं कि 2-3 अटेम्प्ट में वो क्लियर करते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत पहले से इसका प्रिपरेशन जो है आप शुरू कर दो। चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जुडिशियसली, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है वो आप अगर बहुत ध्यान से आप चूज़ करो, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट्स के साथ फैमिलियर हो वही सब्जेक्ट चूज़ करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लो जो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिसके साथ आप फैमिलियर नहीं हो, तो बाद में जाकर जब एग्ज़ाम सामने आ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, क्योंकि यहाँ पर जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसमें पॉलिटी का पेपर है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं करेंट इवेंट्स एंड करेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड करेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर। तो इसके लिए न्यूज़पेपर डेली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। रिव्यूज़ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर,
प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो फॉलो करना चाहिए। अब प्री के बाद जो है मेंस का जो प्रिपरेशन है वो अगर आप शुरू कर दो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्री और मेन का जो प्रिपरेशन है वो आपको एक साथ ही शुरू करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि सिर्फ प्री के लिए प्रिपेयर हो रहे हो और मेंस के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। तो प्री और मेंस के लिए एक साथ ही आपको शुरू करना चाहिए। और एनसीईआरटी जैसे मैंने बोला, 6 to 12 हर एक बुक को आपको थॉरोली फॉलो करना पड़ेगा और हर एक टॉपिक को इक्वल इम्पोर्टेंस दे के पढ़ना पड़ेगा। ये सब कुछ किताबें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। हिस्ट्री का बिपिन चंद्र का एक बुक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, एंड कल्चर के लिए इंडियन आर्ट एंड कल्चरल, नितिन सिंघानिया का एक बुक है। जियोग्राफी के लिए मजीद हुसैन का जियोग्राफी ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के लिए इंडियन इकोनॉमिक, रमेश सिंह। पॉलिटिकली इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैग्रो हिल का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और करेंट अफेयर्स के लिए इंडिया ईयर बुक जो है वो आपको फॉलो करना चाहिए। एंड 3 ईयर एक्शन एजेंडा ऑफ नीति आयोग जो है, बजट डॉक्यूमेंट ऑफ मिनिस्ट्री फाइनेंस, ये सब भी फॉलो करोगे तो आपको जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में एक अच्छा व्यू पॉइंट मिलेगा। अब मेंस के बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो राउंड है वो वही लोग क्लियर कर पाएंगे जिसके पास कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स होंगे। तो पहले तो आपको एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे कम्युनिकेशन आपका नहीं है तो इसमें बहुत दिक्कतें आ सकती है। आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू जो कह रहा है आपको उसे अपने ध्यान से सुनना पड़ेगा और उसको तभी बहुत क्विकली समझना पड़ेगा। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो अगर आप एक गुड लिसनर नहीं हो और अगर आप जल्दबाजी करोगे तो इससे हो सकता है कि आप कोई क्वेश्चन का जो है वो सही जवाब नहीं दे पाओ। गुड फर्स्ट इम्प्रेशन जो है, आपका अपीयरेंस, आपके बात करने का ढंग, ये अच्छा होना चाहिए दूसरों के साथ। तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो मैटर करता है। डिस्कस बट डोंट आर्ग्यू। किसी भी क्वेश्चन को अगर डिस्कशन हो रहा है तो डिस्कशन कीजिए, बट ऐसा नहीं कि उसमें आप आर्गूमेंट में घुस जाओ। डिस्कशन ऐसा होना चाहिए कि वो आर्गूमेंट ना लगे। एडमिट योर मिस्टेक्स। अगर आप कुछ गलती कर रहे हो या फिर अगर आपको कुछ मालूम नहीं है, किसी टॉपिक के ऊपर आपको अगर नॉलेज नहीं है, तो एडमिट करो वो। बी पोलाइट, एंड जो लास्ट इम्प्रेशन है वो भी अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करो। We Sorosas classes provide specially designed study materials, exam-specific mock tests with detailed analysis, personalized mentorship sessions, and doubt clearing sessions. And we also provide free demo classes. We are flexible with both online and offline classes, and you will get recorded form of each and every class. क्योंकि हो सकता है अगर आप कोई क्लास मिस कर दो या फिर आपको फर्दर स्टडी के लिए किसी भी क्लास का, कुछ लेक्चर का कुछ पोर्शन आपको ज़रूरत पड़े, इसके लिए हम हर एक क्लास का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम आपको प्रोवाइड भी कर सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ईयर पेपर्स एंड साइंटिफिक स्टडी प्लान्स जो है वो हमारे पास मिलेगा, और हर एक अपकमिंग एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। For contacting us, you can mail us at sorasclasses@gmail.com, and you can call us at 9836793076 or 9874822756, or you can just check our website, that is www.sorasclasses.com. तो इसी के साथ आज का ये डिस्कशन यहाँ पर खत्म होता है। आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर गेन फुल क्लैरिफिकेशन अबाउट दिस IFS एग्जामिनेशन। तो आज का सेशन यहाँ पर खत्म करता हूँ। माय नेम इज अनंत पाल, नाउ आई एम साइनिंग आउट। थैंक यू वेरी मच।